है, हर एक अली वली अल्लाह यानी अहले बैत के मानने वालों का फरीजा है। तो कौन सी बात है, थोड़ी सी तवज्जो मैं आपसे चाहूंगी, जो कुछ भी है कुछ देर के लिए रुक जाए, वरना देखिए मेरा पढ़ना आपका आना ये सारा ज़ाया हो जाएगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेशक आप यहाँ मुझसे सुनने के लिए आई हैं, मैं भी आपसे किताब करने के लिए आई हूँ। आपके चेहरे बड़े पुरनूर चल रहे हैं, और जब भी मैं यहाँ आती हूँ आप बड़े ही अपने खल्क़ को खोल कर बाहें फैला कर मुझे इतना प्यार देते हैं। आप जब मैं यहाँ आई थी, यहाँ पर जो खादिमा है उन्होंने मुझसे बहुत बार इल्हाम किया कि आप पढ़ें, और बानियान ने भी मुझे इसरार किया। और बेशक देखिए ये आपके अक़ीदा है, ये आपकी मोहब्बत है जो हमें भी खींच लाती है और आपको हमसे मिलाती है ना। और इतनी प्यारी सरजमीन से आप इतनी प्यारी सरजमीन से तवक्कुल रखते, यानी कि आप जिस मुकाम पर रह रहे हैं, मैंने जितनी बार मिंबर पे आया मैंने इस सरजमीन के बारे में ज़रूर आपको यानी कि इसकी अजमत बताई है। यूँ तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाहती हूँ कि इस सरजमीन के हवाले से आप तक कुछ पेश करती चलूँ। ये कौन सा मुकाम है? हुसैन टेकरी है ना, तवज्जो है ना आपकी? दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यूँ है कि हमारे यहाँ का थोड़ा सा पढ़ने में मजलिस में थोड़ा सा अलग है, यहाँ की तहजीब, यहाँ का जो अमल है पढ़ने का थोड़ा सा अलग है। तो हमको वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल से पढ़ रही हूँ, लेकिन आज थोड़ा माहौल, क्योंकि थोड़ा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तवज्जुहात तबरुक की जानिब जा रही है। उधर ही बेशक तबरुक का एहतमाम। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहतरम, ये वो शहर है हुसैन टेकरी जिसके बारे में मैंने बहुत बार आपके दरमियान पेश किया यहाँ की अजमत को। देखिए ये कैसा मुकाम है, कायनात में एक करबला मौला है, दूसरा हुसैन टेकरी, हुसैन के नाम से जो मशहूर है। और उसी तरह से आज जिसकी हम मजलिस बर्पा की, कायनात में एक शिफा खाना है जो ईरान मशहद में मुक़द्दस है, इमाम रज़ा के हरम में मौजूद है ना। उसी तरह इस सरजमीन का नाम क्या है? शिफा। हुसैन टेकरी क्या है? शिफा खाना है, हर मोमिन की शिफा है, हर मोमिन के लिए शिफा है, चाहे वो जिस्मानी हो तबीब हो, चाहे वो रूहानी बात हो, हर मरज की दवा यहाँ मिल जाती है। इसीलिए इस हुसैन टेकरी को शिफा खाना कहा गया है। यानी कायनात में दो शिफा खाना मिलता है, या तो मौला रजा के हरम में मिलता है या फिर इस सरजमीन हुसैन टेकरी में मिलता है। एकदम पड़े मोहम्मद वाले यहाँ की जमीन में, यहाँ की हवा में, यहाँ की फिजा में, हर एक सूरज की शों में शिफा ही शिफा है इमाम की जानिब। आप मेरी बात है? नारे हैदरी से बुलंद नारे सलवात, यानी कि ये ऐसी शिफा खाना वाली मुकाम है कि यहाँ की मिट्टी हो, आसमान हो, बारिश हो, यहाँ की फिजा हो, यहाँ के पत्ते पत्ते में शिफा है। तो सोचे कैसा ही घराना, कैसी सरजमीन, कैसा ही शहर मुकाम, इसे शिफा खाना और हुसैन के नाम से मशहूर है। और जिसकी हम मजलिस में मौजूद है उसके हरम में भी एक शिफा खाना है, शहर है ना, जो ज़ियारत से जाकर आए हो बेहतर जानते हैं। जब हम वहाँ जाते तो हमें ज़रूर बताया जाता है कि उस मुकाम पर ज़रूर जाओ, वो शिफा खाना है। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हमें खुद ब खुद महसूस होने लगता है। तो ज़रा मोहतरम बस आपसे जो मेरा फरीज़ा है वो बयान करने लगी हूँ। जो मैंने कहा कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये दौर कौन सा दौर है? बड़ी तवज्जो के साथ पूरी तवज्जो आपसे चाहूँगी मैं, क्योंकि देखिए ये बात ज़ाया ना हो, पूरी तवज्जुहात मेरी, सारे मोमिनात आते रहेंगे अपने अपने मुकाम पर, जहाँ जहाँ उन्हें मुकाम मिलता रहेगा वो बैठती रहेंगे, लेकिन आपकी ज़हन, आपकी तवज्जो मेरी जानिब होनी चाहिए, आपकी समातें मेरी जानिब होनी चाहिए। मैं यहाँ आपसे मुखातिब हूँ, आप मुझसे रुजू हो जाए तो इंशाअल्लाह सारी मारिफत आपके खत तक पहुँच जाएगी, सारी हाजतें भी आपकी कबूल हो जाएगी। जो मुश्किलें, ये ऐसा, ये फर्श तक क्या है, ये कोई आम मुकाम नहीं है, फर्श अज़ा है, फर्श अज़ा है। ये ऐसा मुकाम है कि अर्श
ना हो। तो हमारा मुकाम क्या है? अज़ीज़ मोहतरम, खुदावंद आलम ने अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें किस मुकाम के लिए चुना है? किस मुकाम के लिए चुना है? फर्श अज़ा, ये ऐसा मुकाम है जहाँ अर्श वाले आ जाते हैं, अर्श वाले आ जाते हैं, अंबिया आ जाते हैं, नबी आ जाते हैं, पैगंबर आ जाते हैं, मासूमीन आ जाते हैं, मासूम आ जाते हैं, हत्ता कि खुद खातून जन्नत अपनी शहजादियों के साथ उस फर्श अज़ा पर आ जाते हैं। कितनी बड़ी मुकाम मंजिल पर आप मौजूद है ना? कितना बड़ा मुकाम हमें शहजादी ने दिया है कि अपने साथ, यानी आप जिस मुकाम पर है ना, उसी मुकाम में आप ही के पहलू में शहजादियां भी मौजूद है, खातून जन्नत की सवारियां आपके दरमियान में मौजूद है। तो बस पूरी तवज्जो, क्योंकि हर एक बीवी की नजर आप पर है, हर एक शहजादी की नजर आप पर है। तो अगर शहजादी की नजर आप पर आए और ऐसा हो कि फजाइल पढ़े जाए, आपकी ज़बान से दुरूद या नारा ना लगे, तो कैसा महसूस हो? गैबत कुबरा, ये कौन सा दौर है? गैबत कुबरा, यानी जिस दौर में है हम, वो गैबत कुबरा का दौर, यानी इमाम ज़माना की गैबत के दौर में हम है ना। हमसे इमाम वक्त गैबत में है। देखिए अज़र मोहतरम, खुदावंद आलम ने इस इमाम का जिक्र अपनी किताब अल्लाह में भी किया है, कुरान मजीद में भी। थोड़ा सा मैं इमाम ज़माना के मुतालिक पढ़कर भी अपने मौजू पर आऊँगी। बेशक मुझे शहीनशाह खुरासान का जिक्र करना है, उनके फजाइल और मसाइल पढ़ा है, लेकिन ये हुक्म, ये फरीज़ा मेरा बनता है, इसीलिए मैं आप तक ये पैगाम पहुंचा रही हूँ, क्योंकि हर मोमिन पर वाजिब है कि वक्त के इमाम की, इमाम मेहदी अल्लाह ताला फरज की मारिफत को हासिल करे। और इस दौर में कनीज़ान ज़हरा सामाईन खद, इस दौर में बहुत जरूरी है हमें अपने इमाम की मारिफत को जानना, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम उस दौर में जी रहे हैं इज़्ज़त मोहतरम, जो अन करीब हम ज़हूर मेहदी में दाखिल हो चुके। तो हमारे लिए लाज़मी है ना, हम पर वाजिब है। और खुद रसूल अल्लाह की भी हदीस है, रसूल अल्लाह फरमाते हैं, हदीस खुदसी है ये, क्या फरमाते हैं कि मम्मा तवलिम यरी इमाम ज़मानी माता मीतन जाहिलिया। क्या फरमाया रसूल अल्लाह ने कि जो कोई शख्स अपने वक्त के, अपने जमाने की इमाम की मारिफत को हासिल करे बगैर अगर दुनिया से गुजर जाए, तो वो जाहिलियत की मौत मरता है। जाहिलियत की मौत क्या होती है? जाहिलियत की मौत मरता है, यानी कि रसूल अल्लाह की हदीस सिर्फ उनके दौर तक के लिए नहीं, कि सिर्फ उनकी नबूवत के दौर तक के लिए, बल्कि रसूल अल्लाह के बाद से लेकर आदम से लेकर खातम तक के लिए हदीस मौजूद है। इस हदीस से ये वाज़े हो गया कि हर मोमिन पर वाजिब है कि वो अपने जमाने की इमाम की मारिफत को हासिल करे, अगरचे कि वो नहीं चाहता है कि वो जाहिलियत की मौत मरे। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताते चलूं, अगर उसने अपने जमाने के इमाम की मारिफत को हासिल नहीं किया, तो क्या होगा? ना उसकी नमाज होगी, सारी चीजें उसकी जाया हो जाएगी, ना उसकी नमाज होगी, उसकी कुरान, उसका ज़कात, हर चीज जाया हो जाएगा, अगरचे कि उसने अपने जमाने की इमाम की मारिफत को हासिल। ये मंजिलत इमाम की मारिफत, वक्त के इमाम, क्योंकि हम अनकरीब अपने इमाम ज़माना की ज़हूर में शामिल हो चुके, अनकरीब हम दाखिल हो चुके। अब हम आप में से कहेंगे कि भाई जाकिरा मौलानी जो भी आप कहें कि हमें तो इमाम के बारे में मालूमात है कि इमाम का नाम ये है, इमाम गैबत कुबरा में है। लेकिन सिर्फ नाम जानना काफ़ी नहीं, नाम जानना काफ़ी नहीं है कि भाई 15 शाबान को इमाम का ज़हूर नुज़ूल हुआ, इमाम 5 साल के बाद गैबत में चले गए, गैबत में है लेकिन जिंदा है, सलामत है, ये हमें मालूम। ये इमाम की मारिफत नहीं है, इतना इस हद तक इमाम की मारिफत करना है, बल्कि जाने कोशिश करें कि इमाम हमसे क्या चाहता है और हमें इमाम से क्या चाहिए।
हम पर क्या जिम्मेदारियां बनती है। यूँ तो मैं शहर हैदराबाद शहनशाह विलायत के शहर से हूँ और मुसलसल गुज़िश्ता 2 साल से मैं वहाँ पर मारिफत इमाम ज़माना का दर्स दे रही हूँ, क्लासेस दे रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की जितनी भी मोमिनात है, कनिज़ान ज़हरा है, उन्होंने इमाम की मारिफत को जितना मैं मुताला किया, इमाम बहुत सारी किताबों का मुताला किया और बहुत कुछ मैंने इमाम की मारिफत के हवाले से पहुँचाया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मारिफत को हासिल भी किया। तो यहाँ पर आई तो दिल चाहा कि यहाँ की मोमिनात को भी कुछ तोहफा दे दीजिए, क्योंकि जब भी फर्श-ए-ज़ा पर इस मुकाम पर आती हूँ, मिंबर पर आती हूँ, तो तोहफा देकर ही जाती हूँ, कुछ ना कुछ। और ये तो मुझ पर वाजिब था और हर एक मोमिना पर वाजिब है कि वो अपने ज़माने की इमाम की मारिफत को हासिल करे। इज़्ज़त मोहतरम, हमें जानना ज़रूरी है कि इमाम की ग़ैबत में हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। ठीक है, हर दौर के इमाम के लिए हुज्जत है। बेशक अली को भी हम माने, उनसे भी तवज्जुह करें, लेकिन हम किसके दौर में, किसकी हुज्जत के दौर में? हम इमाम ज़माना की हुज्जत में है ना, तो हमें सबसे पहले उन्हें तवस्सुल करना है, उनसे तवस्सुल करना है, उनसे मांगना है। कि खुद मौला कायनात ने भी फरमाया है, तमाम मासूमीन ने फरमाया है कि अपने दौर की हुज्जत से पहले तवस्सुल करो। तो ऐसा महत्व इमाम की मारिफत को हासिल करें, जहाँ कहीं कोशिश करें कि दिल में। और बेहतरीन आपको ये बताती चलूँ, एक जुमले में आपको इमाम की मारिफत पहुँचाना चाहूँगी। मेरा दिल था कि मैं कुरान मजीद से आपको इमाम ज़माना की मारिफत पहुँचाऊँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुकाम से मैं आ रही हूँ, जिस शहर से मैं आ रही हूँ, वहाँ पर मैंने कुरान मजीद से 10 से ज़्यादा सूरतें और उनकी आयतों से इमाम की मारिफत को पेश किया। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले अगर आप चाहेंगे, अगर आपकी तवज्जो है, तो मैं एक आयत आपके आगे तिलावत करना चाहूँगी, उसकी मारिफत आप तक पहुँचाना चाहूँगी, अगर आप आमदा हो इमाम की मारिफत हासिल करने के लिए। बहुत आसान कर आप तक पेश करूँगी, ऐसा नहीं कि बहुत सारों को होती है ना कि कुरान से हम किस तरह से पढ़ते, क्योंकि कुरान तो हम और आप और बहुत सारे पढ़ते, लेकिन उसको तफसील उसको तर्जुमानी पढ़ने का जो लुत्फ है ना, यकीन जानिए अगर वक्त मिल जाए तो कोशिश करें कि एक आयत तफसील के साथ पढ़े, एक आयत तर्जुमानी के साथ पढ़े, तब आपको अहले बैत की शान और शान पता चलेगी और खुदावंद आलम कलाम का मेयार भी आपको पता चलेगा। खुदाया इमाम ज़माना की मारिफत एक सूरत में आपको पेश करने लगी हूँ, पूरा खून जिगर देने लगी हूँ और फिर मौजू पर आऊँगी। कुरान मजीद में खुदावंद आलम सूरे बरात में ये बयान कर रहा है, किताब अल्लाह। अच्छा मुझे बताए कुरान मजीद है क्या? बहुत छोटा सा सवाल है, बच्चा भी अगर अल्लाह का कलाम है, माशाअल्लाह। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, यानी जो कुछ अल्लाह कह रहा है उसने इस किताब में दर्ज करा। अल्लाह के कलाम से मारिफत इमाम ज़माना आपके आगे पेश करेंगे। यही वो बात है जिसके सबब हम शिया ने हमारी पहचान गरीब जो करीब अब जो महीना है ना, उसमें क्या हुआ था जब विलायत का इकरार हुआ था, विलायत का जब ऐलान हुआ था तो सबने किस तरह से इकरार किया? बैत की थी, हाथों से बैत की थी, हाथों को उठाकर बैत की थी। तो एक नारा हो जाए, अब देखना चाहूंगी कौन कौन अली की बैत का इकरार कराए। नारे हैदरी, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वकूनू माअस-सादिक़ीन। अल्लाह जल्ल जलालुहु का कलाम वो इरशाद कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वकूनू माअस-सादिक़ीन, कि ए ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो, मुत्तकी हो जाओ
और सादिकीन वालों के साथ हो जाओ। अब जिस तक ये मारिफत पहुंच जाए, जब मैं इसकी तफसीर बताऊं, जब इसकी मैं अजमत और फजीलत बताऊं इस आयत की, तो वो नारा जरूर लगाएगा। ए ईमान वालों, तकवा इख्तियार करो, मुत्तकी हो जाओ और सादिकीन वालों के साथ हो जाओ। अल्लाह फरमा रहा है। अब मुझे बता कि ये आयत जब अल्लाह ने किताब को नाजिल किया, कुरान करीम को नाजिल किया, क्या उसी दौर के लिए थी? नहीं। अब ये आयत रसूल अल्लाह के दौर में नाजिल है। अब जिसने इस आयत को किया, जिसने इस आयत की तिलावत की, उस पर भी ये फरीजा हो गया कि वो तख्या और अल्लाह मुखातिब हो रहा है ईमान वालों से, यानी जिसके घर में विलायत अमीरुल मोमिनीन बसता है, उससे अल्लाह मुखातिब होकर कह रहा है कि तक़वा इख्तियार करो, मुत्तकी हो जाओ और सादिकीन के साथ हो जाओ, सादिकीन वालों के साथ हो जाओ। अब रसूल अल्लाह का दौर गया। यह आयत हर एक दौर की हुज्जत के लिए है, हुज्जत की उम्मत के लिए, यानी रसूल अल्लाह के दौर में रसूल अल्लाह की उम्मत के लिए, अली के दौर में अली की हुज्जत के लिए है, यानी अली के चाहने वालों के लिए, अली से लेकर रसूल से लेकर खातिम तक, यानी इमाम ज़माना के ज़हूर तक के लिए आयत अल्लाह ने बता दी कि तक़वा है। अब जो कोई मोमिन हो, जो कोई ईमान वाला जब भी अपने घर में किताब को उठाएगा, कुरान को उठाएगा, सूरह बरात की इस आयत को पढ़ेगा, तो उस पर भी ये वाजिब है कि वो तक़वा इख्तियार करे। सबसे पहले ईमान वालों से अल्लाह कह रहा है, तो उस पर वाजिब है, ईमान वाले पर, यानी जिसके कल्ब में मवद्दत विलायत अमीरुल मोमिनीन है, उस पर वाजिब है कि वो तक़वा भी इख्तियार करे, मुत्तकी हो जाए और फिर सादिकीन वालों के साथ हो जाए। अब आप कहेंगे कि हमने तक़वा भी इख्तियार किया, हम मुत्तकी भी हो गए, तो अब ये दौर से हम सिद्ध हो गए। कौन है सादिकीन? क्योंकि अली के ज़माने में अली मौजूद थे, हसन के ज़माने में हसन मौजूद, हुसैन के ज़माने में हुसैन मौजूद, रसूल के ज़माने में रसूल मौजूद। बात पहुंच रही है? अब हम गैबत कुबरा के दौर में, अब यहाँ पर पता चलो, इसी तरह से चाहने वालों ने फर्जंद रसूल से पूछा कि सादिकीन से मुराद क्या है, तो फर्जंद रसूल ने इरशाद फरमाया, सादिकीन से मुराद कोई और नहीं वली असर, हमारा फर्जंद मेहदी आखिरुल ज़मान है। दुरूद पढ़े मोहम्मद। वली असर के साथ हमें होना है, वली असर के साथ हमें होना है अज़ीज़ मोहतरम, क्योंकि जब तक हमने उनका साथ नहीं लिया सब कुछ ज़ाया हो जाएगा, जब तक हमने उनकी मारिफत को हासिल नहीं किया सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। इसीलिए हम पर लाजिम है, वाजिब है कि हम अपने वक्त के इमाम को ज़रूर जानें कि वो हमसे क्या चाहते हैं और हमारी क्या जिम्मेदारियाँ है। गैबत इमाम ज़माना में हमारी भी जिम्मेदारियाँ हैं, और मैंने इस पर भी बहुत सारी मजालिसें वहाँ पर पढ़ी हैं कि गैबत इमाम ज़माना में हमारी क्या क्या जिम्मेदारियाँ। तो बहरहाल उतना वक्त दामने हमारे दामन में तो है नहीं, तो बस मौजू पर आऊँ जिसकी आज ताबूत है, जिसकी मुझसे गुजारिश की थी बानियान ने, कौसर आंटी ने, तो एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद तो अज़र मोहतरम शहीद शाह दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले आज की मजलिस का महवार मरकज़ सुल्तान मशहद शहीद शाह खुरासान अली इब्न ज़ुबैर मौला इमाम रज़ा शहज़ाद सकीना सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात पाक से, तो एक बुलंद तरीन दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की शहज़ाद सकीना सलामुल्लाह अलैहा दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।